नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के हमने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। ये किताबी रंग बिरंगी दुनिया कहा जाता है और एसएससी और यूपीएससी का हब कहा जाता है युद्ध। लेकिन आज हम एवरग्रीन पीजी में मौजूद हैं क्योंकि हमने गर्ल्स पीजी के बहुत सारे वीडियो बनाए। तो वहाँ आप लोग बड़ा नाराज़ हो गए कि भैया आप गर्ल्स पीजी का ही बनाते हो, हम लड़कों से आखिर क्या दुश्मनी है। ये दोस्त भी हंस रहे हैं कि लड़कों से क्या दुश्मनी है। दुश्मनी लड़कों से बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही टाइम मिलता है मैं लड़कों के लिए भी वीडियो बनाते रहता हूँ। आज हमारे साथ में 3 दोस्त मौजूद हैं और ये कॉलेज स्टूडेंट हैं। रामजस इनका कॉलेज है, इनसे ही बात करेंगे। इस पीजी में रहते हैं, कितना रेंट देते हैं और इन्होंने कॉलेज में कब एडमिशन लिया था, इनकी स्टडी कैसी चल रही है और इनका कॉलेज यहाँ से कितनी दूर है और इनकी अभी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये सारी बातें करने वाले हैं। और जो लोग कहीं ना कहीं कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं रामजस में, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका और इस पीजी में आप कब आए थे एवरग्रीन में? मेरा नाम जितेंद्र है। मैं पीजी में पहले तो आया था, 2 साल पहले आया था मैं। तब मैं रहा था 6 महीने, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था। फिर सेकंड सेमेस्टर में तो लॉकडाउन लग गया था, 7 मार्च के करीब हम चले गए थे होली पे। फिर उसके बाद अब लॉकडाउन खुला, अब हमारा लास्ट सेमेस्टर है और लास्ट सेमेस्टर में 2 महीने बच रहे हैं अब पेपर में। तो अब तब इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। पेपरों की आप यहाँ पे रह के तैयारी कर रहे हैं? हाँ। ओके। यार दिक्कतें क्या क्या आती है जब हम घर से आते हैं? तो दिल्ली में रहने में पहली बार या फिर कई महीनों के बाद अब आप आए हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि यार हम घर परिवार यार दोस्त सब कुछ छोड़ के आ गए? कभी घर की याद नहीं आती? बिल्कुल घर की तो याद आती है बहुत, पर अब एडमिशन लिया है तो ये तो ज़रूरी है कि जाएंगे वहाँ, और जाएंगे तो सब कुछ छोड़ना तो पड़ेगा ही। आपका कॉलेज यहाँ से कितनी दूर है मुखर्जी नगर से? हमारा कॉलेज मुखर्जी नगर से लगा लो आप 4 किलोमीटर पड़ेगा। ओके। आप ये बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम तनुज शर्मा है, मैं यूपी बुलंदशहर से हूँ। आपने ये जो कॉलेज है आपका रामजस, इसमें कब एडमिशन लिया था? हमने 2019 जून में एडमिशन लिया था। जब आपने 2019 में एडमिशन लिया तो पूरा प्रोसेस क्या था उस टाइम? अब शायद बदल भी गया हो, लेकिन उस टाइम क्या था? जो नए स्टूडेंट है कहीं ना कहीं वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको थोड़ा पता चल पाएगा। पहले क्या था, पहले कट ऑफ बेसिस पर एडमिशन होता था। नॉर्थ कैंपस की अलग लगती थी, साउथ के मतलब सब कॉलेजों की अलग कट ऑफ लगती थी। तो पहले जिसमें कट ऑफ में नंबर आ गया, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, मार्कशीट 12th की मार्कशीट लगती थी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और भी सर्टिफिकेट ज़रूरी थे, वो उसके थ्रू आप कॉलेज में आके एडमिशन करा सकते थे। अब ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में प्रोसेस चेंज भी हुआ है और इस बार बोल रहे हैं कि सुसाइड कराएंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं सबके, तो इस वजह से बोल रहे हैं कि सुसाइड कराएंगे इस बार। मेरिट बेस्ड मुश्किल होगा इस बार, बोल रहे हैं इस बार। बहुत दिनों के बाद लगभग 7 फरवरी से दिल्ली में फिर से कॉलेज स्कूल कोचिंग खुले हैं, तो घर पे आप चले गए थे, फिर कैसा लगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद खुले हैं? अच्छा लगा, क्योंकि कॉलेज लाइफ भी एक अच्छी लाइफ होती है, उसको भी जीना चाहिए। क्योंकि हमारा सिर्फ 1 सेमेस्टर हमने पढ़ा था शुरू में स्टार्टिंग में, और फिर हम घर पे चले गए थे, होली पे हमारा मिड सेम हो गया, फिर कोरोना आ गया और फिर अब 17 फरवरी को कॉलेज खुले हैं, तो फिर आए हैं हम। अच्छा लग रहा है कॉलेज खुल गए। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी यहाँ पे? पढ़ाई अच्छी चल रही है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? और आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है कि आप कॉलेज से इतना दूर क्यों रहते हैं मुखर्जी नगर के पीजी में? मेरा नाम सुरदीप है, मैं बदायूं ज़िले से हूँ, उत्तर प्रदेश से। यहाँ रहने से रेंट भी कम है और दोस्त भी रहते हैं। यहाँ बाद में कोचिंग का भी एक्सपोजर ले सकते हैं। रेंट कितना है? ये 3 सीटर रूम है, आप तीनों दोस्त एक ही कॉलेज के हैं और तीनों आपस में दोस्त भी हैं और 3 सीटर रूम में भी रहते हैं तीनों एक साथ, तो इसका क्या फंडा है और कितना रेंट पे करते हैं? इंडिविजुअल को पर हेड के हिसाब से 6,500 रुपये देने पड़ते हैं। और एक और फंडा यहाँ पे है कि मैं बहुत सारी पीजियों में जाता हूँ तो दोस्त ये कहते हैं, तो बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि बहुत सारी पीजी में बिजली का बिल अलग से लिया जाता है, तो क्या आपके में भी बिजली का बिल अलग से लिया जाता है या नहीं? नहीं, इसमें नहीं लिया जाता है। हमारे सभी उसी में इंक्लूड हो जाते हैं, रहने का, पीने का, खाने का और सब बिजली बिल सब कुछ इंक्लूड है। वाईफाई यहाँ का अच्छा से चलता है या नहीं? बिल्कुल बढ़िया चल। दोस्तों एक चीज़ और आपकी रहती है, आप कहते हो शिवम भैया अटैच वॉशरूम वाला रूम बताइए, तो आप देखेंगे तो अटैच वॉशरूम भी है इसमें। बिल्कुल। जो पीजी के ओनर है उनका बिहेवियर कैसा है? वो लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते? कभी दारू पी के तो नहीं आते? नहीं, बहुत अच्छा बिहेवियर है भैया, वो सपोर्टिव है, मतलब घर की तरह ही रखते हैं, खाना वाना सब बिल्कुल घर की तरह ही मिलता है। दोस्तों ये एवरग्रीन पीजी है। जो दोस्त हमसे बहुत नाराज़ हो गए थे कि आप गर्ल्स पीजी के बहुत वीडियो बना रहे हैं, लड़कियों के बहुत इंटरव्यू ले रहे हो, लड़कों के क्यों नहीं ले रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एवरग्रीन पीजी में भी आना चाहते हो तो हमने स्क्रीन पे 2 नंबर लगाए हुए हैं, आप डायरेक्ट जो ओनर हैं उनसे बात कर सकते हो और जो ब्रोकर हैं उनसे बच सकते हो, आपका पैसा बच जाएगा।
वो आपके आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट हमारी वीडियो से इस पीजी में आए भी हैं, आते भी रहते हैं। ये आपका प्यार है जो देश भर से मिलता है, आप इस प्यार को ऐसे ही बनाए रखिए। एक क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन है तीनों दोस्तों से, जब दिल्ली में पहली बार घर छोड़ के आते हैं तो लगता कैसा है? उसके बाद में आप यहाँ पे कैसे मैनेज कर पाते हैं, कैसे ढाल पाते हैं अपने आप को? ढाल तो लेते हैं, समय के साथ साथ तो बदलना पड़ता है। अब आगे की लाइफ थोड़ी अलग है, तो इसलिए अपने आप को तो बदलना ही पड़ेगा। अगर कामयाब होना है तो घर से तो बाहर निकलना ही पड़ता है, सब चीज़ देखनी पड़ती है। कॉलेज भी ज़रूरी है, ग्रेजुएशन करने आए हैं तो सब चीज़ ज़रूरी है, घर से भी निकलना पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे यही कहना है कि आप सब कुछ देखते हैं कि सब कैसे हर लोग आते हैं, सब बच्चे आते हैं, हर सारा एनवायरनमेंट मिलता है आपको पढ़ने का, सारा कल्चर देखने को मिलता है पूरा इंडिया का। तो इसी वजह से बच्चा अगर थोड़ी प्रॉब्लम फेस करता भी है तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो एडजस्ट कर लेगा। आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप क्या करना चाहते हैं आगे कॉलेज के बाद? मैं एमएससी करने की सोच रहा हूँ डीयू से ही। ड्यू से। और आप? मैं सीजीएल की प्रिपरेशन करूँगा। और आप क्या करेंगे? मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ। आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे? आईएएस की तो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। तो उसमें ऑप्शनल क्या लेने का सोचा है आपने? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस ही क्यों लेंगे, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका? हाँ जी। आप तीनों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के? इंग्लिश मीडियम के। आप? इंग्लिश मीडियम। आप? इंग्लिश का। दोस्तों तीनों इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तीनों दोस्त हैं, तीनों एक ही कॉलेज के हैं, तीनों एक ही पीजी के एक रूम में रहते हैं। ये कहानी बहुत ज़्यादा जम रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ये एवरग्रीन पीजी था, रेंट आपको बता दिया है। ये मुखर्जी नगर से थोड़ा दूर है, इंदिरा विकास कॉलोनी में, इसलिए यहाँ का रेंट इतना कम है। अगर आप मैन मुखर्जी नगर में लेंगे आपको बहुत महंगा मिलेगा। आज आपको देश भर के स्टूडेंट देख रहे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे अगर वो दिल्ली में आना चाहते हैं और वो थोड़ा घबराते हैं, कहते हैं यार पीजी पता नहीं कैसा होता होगा, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती? तो खाना कैसा होता है यहाँ का? खाना ठीक है, पर वो आपको अपने घर जैसा तो कहीं मिलेगा नहीं। घर तो सबसे बढ़िया है, और थोड़ा बहुत एडजस्ट करना ही पड़ता है सबको। और आप यहाँ आओगे तो आप थोड़ा एडजस्ट करना सीखोगे, लाइफ में सीखोगे कि आपको क्या बदलना चाहिए और किस हिसाब से बदलना चाहिए। दिल्ली आकर के आपको दिल्ली के कॉलेज और जहाँ से आप आए हैं वहाँ के कॉलेज में कुछ फ़र्क लगा या नहीं? बहुत फ़र्क है, क्योंकि पढ़ाई का भी फ़र्क है और बच्चों का भी फ़र्क है। इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ पर पढ़ाई का, कि सब बच्चे किसी न किसी की प्रिपरेशन करते रहते हैं। कोई यूपीएससी की कर रहा है, कोई एमएससी की कर रहा है, कोई कैट की कर रहा है। तो बहुत फ़र्क है। यूपी मतलब उधर भी है यूनिवर्सिटी, बट इधर दिल्ली का फ़र्क अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो अलग फ़र्क मिलता है एकदम। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा फ़र्क, कुछ फ़र्क लगा या नहीं? बिल्कुल फ़र्क है। यहाँ तो विदेश से भी बच्चे आते हैं, अब्रॉड के भी आते हैं, तो इन्वायरमेंट एक अलग तरह का है। मम्मी पापा को क्या कहना चाहेंगे? अच्छे से पढ़ाई चल रही है और आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी बताइए। मम्मी पापा के लिए तो यहाँ से जाएंगे तो कामयाब होके ही जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे मम्मी पापा को? बस यही है, यहाँ पर आए हैं तो कुछ बनकर ही जाएंगे, घर लौटेंगे कुछ बनकर ही लौटेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जितेंद्र जी? मैं उनको बहुत थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया दिल्ली आने का, और मुझे पढ़ाया उन्होंने इतना ज़्यादा। तो मैं एक दिन ज़रूर उनका नाम रोशन करूँगा। बिल्कुल दोस्तों, और हमारी भी तीनों दोस्तों के साथ में पूरी शुभकामनाएं, और इनसे मिलते रहेंगे हम लगातार। और ये अपनी जी जान से पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। आप लोग भी दुआई कीजिए। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ पूछना भूले हैं तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कीजिए। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।